भाई, तो आज का लेक्चर इस तरह दिख रहा है, दैट इज ऑन बाय रेफरेंस वर्सेस बाय वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आप कोई इंटीजर वेरिएबल बनाओ, आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओ, आप कोई कांस्टेंट भी बनाओ, कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ बनाओ जो मेमोरी लेती है, स्टैटिक है, स्टैक पे होती है, तो वो मेमोरी रहती है। ठीक है, और वो मेमोरी का एक नाम भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंटीजर मेमोरी बनाते हैं, आपको पता है कि इंटीजर मेमोरी और इंटीजर जब बनते हैं तो एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। वो बाइट्स जो होते हैं उसको हम एक बक्से से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उस बॉक्स के अंदर हम लोग 10 की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं जी। इस नाम रखने वाली बात को हम कहते हैं एलियस। ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब ज्यादा नाम हो एक ही चीज के, जैसे यहाँ पे इस बक्से के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो 10 डाला हुआ है, ठीक है, जब इस चीज की, इस मेमोरी की ज्यादा नाम हो, ठीक है, इसके अंदर जो भी हो वो चेंज कर सकते हैं हम कभी भी किसी भी नाम से। ठीक है, लेकिन जो ये बक्सा है, जो ये मेमोरी का बॉक्स है 4 बाइट्स का, इसके अलग अलग तरह के नाम हो सकते हैं, डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं सेम मेमोरी के, और उनको फिर एलियासेस कहते हैं। एक से ज़्यादा जब हो तो एलियासेस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इसको कहो कि ये z जो है, इसकी जगह आप इसे y से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे और x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब ये करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको करने के तरीके से पहले हम लोग साइड नोट देखते हैं। जब भी आप एक एलियस बना रहे होते हो, जब आप एक नया नाम रख रहे होते हो, वाई नाम रख रहे हो, एक्स नाम रख रहे हो, तो आपको सबसे जो पहला नाम आपने रखा था, जी नाम रखा था, उस नाम को आपने यूज करते हुए आपने अगले नाम वाई और एक्स रखने हैं। उसके बगैर आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो फिर हम एक नाम रखते हैं, लेट्स से इंट बन्नो। ये हमारा इनिशियल एलियस है, और उसमें हम 10 स्टोर कराते हैं, बिल्कुल जी की तरह। और फिर बन्नो को हम लोग बाजी भी बुला सकते हैं। अब बाजी किस तरह सेट करना है बन्नो को, एक और नाम रख दिया जाए, इंट के बाद एमर स्टैंड, जो एंड वाला बना होता है आपके 7 के ऊपर, वो यूज करके बाजी लिख दो और फिर कर दो बन्नो। ठीक है, एक नाम हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपा। ठीक हो गया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैं अगर सी आउट आपा करता हूँ तो मेरे पास 10 आएगा? मेरे पास जरूर 10 आएगा। ठीक है, और मैं सी आउट बाजी भी करूंगा तो मेरे पास 10 ही आएगा। और अगर मैं आपा पे जाकर मैं कहता हूँ आपा इज इक्वल टू आपा -5, और फिर मैं सी आउट आपा कर बाजी करता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा बाजी करना, तो उसमें -5 करने के बाद 10 के बाद 5 आ रहा है। हमने स्पेस नहीं डाली, हमें इसे रिमूव कर देना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये 5 आ गया। आप इसको बन्नों से भी करोगे तब भी आपके पास 5 ही आएगा, तो आप चेंजेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जो हर किसी को पूछना चाहिए, हमें इनकी क्या ज़रूरत है, डिफरेंट नाम रखने की क्या ज़रूरत है, जब हम लोग अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं। थोड़ी सी मेमोरी लगती है, एक्स्ट्रा मेमोरी तो बच रही है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आप कॉपी नहीं कर रहे इस स्टेटमेंट में। एक तो मेमोरी बच रही है, इसलिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट नेम्स। ठीक है, दूसरा, आप कॉपी नहीं कर रहे, कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, प्रोसेसिंग पावर बच रही है। और कॉपी ना करना, बाय रेफरेंस वाले जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, इनमें कॉपी ना करने का बहुत बड़ा फायदा उसमें एक और भी है, जो हम आगे बात करेंगे, जिसपे अभी के लिए ये खत्म करो। अगर हम लोग वापस आते हैं, तो मैं एक और चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा, वो है कि किधर किधर कॉपी होता है।
किन किन जगहों पर कॉपी होता है। अब आपका कॉपी जो है, जब आप किसी भी वेरिएबल को एक और वेरिएबल में डालते हो, मैं बाय रेफरेंस की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बाय रेफरेंस की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे जब आप डालते हो, कि आपने इंट x लिखा, फिर आपने इंट y लिखा, और आपने कहा कि जो x के अंदर समान है, जैसे 10 कर देते हैं, x का समान मैं कहता हूँ y में डाल दो, ठीक है। यहाँ पे मैं x लिखना था, तो ये कॉपी का ऑपरेशन हो, ठीक है। इसको जॉट डाउन कर ही लेते हैं। इंट x इक्वल्स टू 10, इंट y इक्वल्स टू x, ठीक है। और फिर आपका एक कॉपी का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता, वन कॉपी ऑपरेशन। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ और जगहों पर भी कॉपी ऑपरेशन होते हैं जिनका आपको शायद पता भी नहीं होगा पहले, वो है जब आप, मैं अच्छा कलर, जब आप अपने फंक्शन फंक्शन बनाते हो ना, कोई आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रख लेते हैं हम फंक्शन ए, ठीक है। फंक्शन ए आपने बनाया, और ये फंक्शन लेट से कुछ रिटर्न करता है, ये एक इंटीजर रिटर्न करता है, यहाँ पे इंट लिख देते हैं, ठीक है। फंक्शन ए आपने बनाया, और इस फंक्शन में जब आपने इंट लिखा, आपने जो मर्जी नाम रखा इस इंटीजर का, पैरामीटर का, आपने लेट से एन रख दिया इस जगह पे जहाँ पे आपने एन लिखा है। अब मैं कहता हूँ ये तो हमारी बात हो गई। अब मैं कहता हूँ कि हमारे मेन में आते हैं ज़रा। मेन में आप इस तरह के करते हो, आपके ये वाले वेरिएबल्स को हम पकड़ते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और मेन में हम फिर लिखते हैं कुछ इस तरह से, वन ए के अंदर हम y को पास कर देते हैं। अब जब ये आपका वन ए के अंदर जब y जाएगा, वो इधर जाएगा इंट n पे, और एक कॉपी क्रिएट होगी y की n के अंदर, n के अंदर y की एक कॉपी क्रिएट होगी, एक अलग से वेरिएबल बनेगा n का, जिसकी होगी, जो वैलिड होगा वेरिएबल n का यहाँ तक, इस लास्ट कर्ली ब्रेस तक, इस वाली तक, इस वाली कर्ली ब्रेस तक जो फंक्शन a को ख़त्म करती है, तब तक आपका वेरिएबल n बनेगा, वैलिड रहेगा, और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब तक आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी भी लग रही है, ठीक है। और आप एक कॉपी का ऑपरेशन भी कर रहे हो y से n के अंदर, और इस कॉपी के ऑपरेशन का आई एम प्रीटी श्योर पता भी नहीं था। अगर आप रिटर्न कर दो तो आपका फंक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर एक कर्ली ब्रेस से पहले अगर रिटर्न की स्टेटमेंट आ जाती है, जैसे मैं कहता हूँ रिटर्न लेट से n, तो आपका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। इस तरह सबको पता है, हम कर्ली ब्रेस पे डायरेक्टली ही पहुंच जाते हैं, फंक्शन ख़त्म हो जाता है। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे जब आप रिटर्न n करते हो, अब मुझे बताओ n का तो स्कोप यहाँ तक था, तो रिटर्न एंड किस तरह हो रहा है मेन में, वो भी अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हो मेन में कि हमारे x के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दो या y के अंदर स्टोर कर दो, इट रियली डजंट मैटर, या कोई नया वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर दो, तो अभी हमने बात डिस्कस की है कि n जो है वो इसके अंदर रहता है, तो बाहर किस तरह रहोगे जब रिटर्न एंड कर रहे हो, तो आपका तो फंक्शन ही खत्म हो गया मेन तक आते आते। उसके लिए एक और कॉपी क्रिएट होती है आपकी n की, तो एक और कॉपी ऑपरेशन हो गया, तो थर्ड कॉपी ऑपरेशन, और उससे फिर आप मेन में ट्रांसफर कर पाते हो। अगर आपका ये नहीं भी प्रेजेंट ना, अगर आपका ये नहीं भी प्रेजेंट, तब भी रिटर्न स्टेटमेंट तक लाते लाते ना, रिटर्न एन का ये स्टेटमेंट चली, ये वाली, और एन की एक कॉपी क्रिएट होगी ही होगी, चाहे वो कहीं जा रही है या नहीं जा रही। और अगर वो कहीं जा रही है, जैसे एक्स में जा रही है,
तो एक्स में जाते जाते एक और कॉपी ऑपरेशन हो रहा है। तो समझ आई? अब मैं कहता हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा मतलब कॉपी के ऑपरेशन से और एक्स्ट्रा मेमोरी जो मेरी लग रही है उससे बचना है। तो मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ बाय रेफरेंस के वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा कलर ये मैं चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ये डाल दें। ठीक है, और फिर एक तरह से y जो है वो डिफरेंट नाम हो गया x का, इसके अंदर वैल्यू 10 है। जिस तरह बन्नों का नाम बाची हो गया, अलग नाम है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे भी कहते हैं कि जो y है हमारा, उसका एक डिफरेंट नाम है n, कह सकते हैं। इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के दौरान तक, इस फंक्शन के अंदर अंदर तक हम लोग मान लेते हैं कि y जो है उसका एक अलग नाम है n। इस तरह हमारी बन्नों का अलग नाम हम कहते हैं कि आपा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे भी हम एक एम स्टैंड या फिर एंड की तरह का जो 7 के ऊपर होता है शिफ्ट दबा के वो लगा दें। अब इधर और इधर कोई कॉपी क्रिएट नहीं होगी आपके y की, और यहाँ पे आपके x की। अब मैं कहता हूँ कि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि अच्छा अगर इतना ही मतलब अच्छा है ये सब, तो फिर हम लोग इधर भी लगा देते हैं एक एम स्टैंड, एक एंड का साइन, इस जगह पे इंट एम स्टैंड। कुछ लोगों का ये सवाल होगा, बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं हम, डिफरेंट नाम दे रहे हैं। ठीक है, मैंने भी कहा था कि एन जो है उसका स्कोप है इसके अंदर अंदर तक। अगर आप इसको बाय रेफरेंस पास करते हो बाहर, यहाँ पे एक ऐसी चीज को, एक ऐसे एन को, एक ऐसे नाम को, जैसे अब आपा है, आपका नाम यहाँ पे आपा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नाम आपा है। जो एन है वो एक तरह का आपा है। बन्नो यहाँ पे आपा बनी हुई है, आप कहते हो मैं आपा को पास कर देता हूँ, आपा के नाम के अंदर जो वैल्यू है उसको पास कर देता हूँ। आप बाहर निकले फंक्शन से, आप इधर आए, उसने रिटर्न करना था, रिटर्न करने लगा, इसने कहा आपा के अंदर जो वैल्यू है वो दो। अब वो सोचने लगे आपा कौन है, क्योंकि आपा तो यहाँ तक डिफाइंड थी ना आपकी। समझो कि आप समझो कि बन्नो बाजी जो है, बन्नो जो है वो अपने बड़े भाई की तरफ जाती हैं, बड़ा भाई रहता है फन ए घर में। ठीक है, फन एक जगह है जहाँ पे भैया का घर है, बड़े भैया का। अब आपा का नाम तब तक वैलिड है जब तक वो उस एरिया में है, उस घर में है। ठीक है, जब आप बाहर आ गए उस घर से, आपा या बन्नो बाजी, अब आपा थोड़ी ना रही, जब वो वापस अपने घर में आ गई, ससुराल आ गई, तो उनका नाम वापस बन्नो हो जाएगा। और अगर हम कहेंगे कि आपा की वैल्यू क्या थी, तो आपा की वैल्यू हमें मिलेगी नहीं कभी, कि आपा को कोई जानता ही नहीं है ससुराल में, उनको तो सारों को बन्नों का पता है ना। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, कहाँ ये वैलिड है, कहाँ नहीं है। तो इधर ये वैलिड नहीं है।